अब तक की मालूमात, वज़रा के बयानात और इत्तेहादी जमातों की मुशावरत से नताइज अखज़ किए जा सकते हैं। ये है कि मौजूदा असम्बलियाँ क़ब्ल अज़ वक्त 8 अगस्त तक तहलील हो सकती हैं। निगरान सेटअप के बारे में हतमी मुशावरत 1 अगस्त से शुरू होगी और इलेक्शन तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद पुरानी मरदमशुमारी पर कराए जाने का प्लान भी बनाया जा चुका है। मुस्लिम लीग नून के वज़रा तो एक हफ्ते से पुरानी मरदमशुमारी पर इलेक्शन कराने के फ़वाइद गिनवा रहे हैं, लेकिन कुछ इत्तेहादी जमातें इस प्लान की कामयाबी में रुकावट बनी हुई थी। वज़ीर आज़म की दिन रात मेहनत के बाद तकरीबन एक जमात के अलावा बाकी तमाम जमातें पुरानी मरदमशुमारी पर ही इलेक्शन कराने को रजामंद दिखाई देती हैं, जबकि माजी में यही जमातें 2017 की मरदमशुमारी पर सबसे ज़्यादा मुतरज़ थी। पंजाब और KP की असम्बलियाँ तहलील होने के बाद अब तक इंतखाबात ना कराने के लिए सबसे बड़ा उज़्र यही पेश किया जाता रहा कि 2 सूबों में इंतखाबात पुरानी और बाकी मुल्क में इलेक्शन नई मरदमशुमारी पर कराने से तनाज़ात जन्म लेंगे। इलेक्शन कमीशन भी सुप्रीम कोर्ट में यही मौक़िफ़ दोहरा चुका है। पंजाब और KP में इलेक्शन ना होने का मिशन पूरा होने के बाद अब हुकूमत को नई मरदमशुमारी से ज़्यादा पुरानी मरदमशुमारी पर इंतखाबात कराने में ज़्यादा दिलचस्पी है, जिसमें इलेक्शन कमीशन भी उसका हमनवा बना हुआ दिखाई दे रहा है। इलेक्शन कमीशन ने भी अब तकरीबन हुकूमती मौक़िफ़ को फॉलो करते हुए ऐसा तासुर देने की कोशिश की है कि इलेक्शन मुकर्ररा वक्त और पुरानी हल्का बंदियों पर ही होंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तैयार है कि 11 अक्टूबर से पहले इंतखाबात करा देंगे अगर असम्बलियाँ 12 अगस्त तक डिज़ोल्व हो जाती हैं। इस मामले पर बात करेंगे। इस वक्त साबिक़ सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मुशीर वज़ीर आला पंजाब कुंवर दिलशाद साहब ने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम कुंवर दिलशाद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये कहिएगा कि डिजिटल सेंसस हुआ और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ इस नज़रिए की हामी थी कि डिजिटल सेंसस और नई हल्का बंदियों के तहत इंतखाबात होने चाहिए, लेकिन अब आनन फानन ये बात सुनने में आ रही है कि पुरानी मरदमशुमारी इस्तेमाल होगी और उन्हीं हल्का बंदियों पर इंतखाबात होंगे। इलेक्शन कमीशन भी ये कह रहा है। तो फिर ये जो डिजिटल सेंसस हुआ, एक नई एक्सरसाइज हुई, ये खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा बारह आने के मुतरादिफ नहीं। देखा जी, बात यह है कि वफाकी हुकूमत ने डिजिटल मरदमशुमारी का जो आगाज़ किया था वो बड़ी अच्छी उन्होंने डिजिटल मरदमशुमारी की है और उसमें ठीक है कि उनके तमाम अफवाज पाकिस्तान की मदद के साथ उन्होंने डिजिटल मरदमशुमारी की एक्सरसाइज मुकम्मल की। लेकिन सबसे बड़ी अहम बात यह हुई कि सूबा सिंध की जो गवर्नमेंट है उसमें MQM का बड़ा अहम दखल है। उन्होंने इस चीज़ को इसको रिजेक्ट कर दिया। इसके बाद बलूचिस्तान की गवर्नमेंट ने भी उसको रिजेक्ट कर दिया। ये उनकी सियासी मफादात है, उसको टेक्निकल तौर पर या महकमे पर हम कोई इसकी अपना मर्द इल्ज़ाम नहीं लगाते। महकमे ने अपनी काम बड़ी दयानतदारी से काम किया है, लेकिन उनकी अपने सियासी मफादात हैं। उस सियासी मफादात के तहत वो अपने जो है वो मरदमशुमारी को तस्लीम नहीं कर रहे। अब मरदमशुमारी को तस्लीम ना करने की वजूहात की वजह से ये हुआ कि वफाकी हुकूमत ने फैसला किया कि हम इसका गज़ट नोटिफिकेशन नहीं करते। गज़ट नोटिफिकेशन करने पर इलेक्शन कमीशन पाबंद हो जाता कि दोबारा असर हल्का बंदी करवानी पड़ती आइन के आर्टिकल 51(5) के तहत। उसमें 2 इसमें आर्टिकल इसमें शामिल है। एक तो आर्टिकल 51 का सेक्शन 3 है और दूसरा सेक्शन 5 है, तो सब सेक्शन। अब ये मैं अर्ज करना चाहता था कि इस लिहाज से हुकूमत ने फैसला किया कि जनाब हम नई मरदमशुमारी पर नहीं करते, गज़ट नोटिफिकेशन पर इलेक्शन कमीशन पाबंद हो जाएगा। असर हल्का बंदी और नई हल्का बंदी कराने में तकरीबन 7-8 महीने लगेंगे। इसके आज से और इलेक्शन आगे जाएगा और मामला बड़े अहम है कि आगे नहीं, लेकिन साहब पुरानी मरदमशुमारी और पुरानी हल्का बंदियों पर जो भी इंतखाबात होंगे मुतनाज़ नहीं हो जाएंगे, फिर उसको कौन मानेगा, कौन तस्लीम करेगा? नहीं, तस्लीम तो कुछ करना ही नहीं था हमारे इदारों में कि जो बात भी करेगी तस्लीम तो किसी ने नहीं करना। पहली बात यह है कि पुरानी मरदमशुमारी नई मरदमशुमारी की टेक्नोलॉजी है, ये इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के नुक्ता नज़र से इसकी कोई वैल्यू नहीं है। इसकी सबसे पहले अहम बात यह है कि आपकी 2002 में हल्का बंदियाँ हुई, 2002 के इलेक्शन हुए, 2008 के इलेक्शन हुए, 2013 के इलेक्शन हुए, यानी उसी हल्का बंदी पर। अब यहाँ इन्होंने एक नया काम शुरू कर दिया कि जी हम नई मरदमशुमारी पुरानी मरदमशुमारी एक दफ़ा जो हल्का बंदी हो जाती है वो 10 साल तक चलती है। लेकिन बहरहाल इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने फैसला कर लिया कि पुरानी हल्का बंदी जो है वो दोनों 5 अगस्त 2022 को जो नोटिफिकेशन किया था उन्होंने पुरानी हल्का बंदी और नई हल्का बंदी की थी उसी मरदमशुमारी के तहत उस पर हम इंतखाबात नहीं, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि इसकी कोई अहमियत नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो डाटा जारी किया नए सेंसस का, उसके मुताबिक बहुत सारे नए वोटर्स आ गए हैं, तो उन नए वोटर्स को हक के राय दही से महरूम करने के मुतरादिफ नहीं होगा अगर हम पुरानी मरदमशुमारी और पुरानी हल्का बंदियों के तहत इंतखाबात कराते हैं? तो फिर जो नए वोटर्स ऐड हुए हैं वो हक के राय दही से महरूम नहीं हो जाएंगे? जनाब, यही तो सबसे बड़ा रोना होता है ना, अफसोस की बात होती है ना कि वोटर लिस्ट कहाँ से आ गया। वो तो नई जो इंतखाबी फरिश्त अभी तो अपडेट हो रही है
और 31 जुलाई तक उसकी अपडेशन हो जाएगी, और वो जो आपकी जो वोटर लिस्ट है वो आपके पोलिंग स्टेशन में उनकी वोट कास्ट की जाएगी, उनके वोट की जाएगी। मर्दशुमारी कहाँ से आ गई? तो उनको कहाँ ऐड करना है, हमारी मतलब उनको किस हल्के में? बनी हुई है और 12.5 करोड़ वोटर बन चुका है, उसी के तहत ये इलेक्शन होने हैं ना, इसमें मर्दशुमारी का नहीं, लेकिन डीलिमिटेशंस तो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है ना, वो किस हल्के में फॉल होंगे, वो किस हल्के में आएंगे? उसी डीलिमिटेशन के अंदर ही रहकर जो बनेगी ना आपकी पोलिंग स्कीम, और जो पोलिंग स्कीम बनेगी जो हल्का बंदी हो चुकी, उसके अंदर जितने वोटर लिस्ट है हमारे पास, आपका इलेक्शन अगर हो रहा है अपना अक्टूबर में इलेक्शन हो रहा है, तो वो जब तक शेड्यूल जारी होगा 15 अगस्त तक या 20 अगस्त तक, तो 20 अगस्त तक जो है आपके वोट बन सकते हैं, और वो वोट बनेंगे उसके अंदर वोट कास्ट कर देंगे। 12.5 करोड़ तो वोटर बन चुका है ना, तो वो उसमें आ जाएगा ना। एक और इंपॉर्टेंट मैटर भी तो है ना सर, 25 अगस्त को सीसीआई का इजलास होने जा रहा है। अब काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के इस इजलास में अगर नई मरदमशुमारी की तौसीक हो जाती है और हुकूमत गजट नोटिफिकेशन जारी कर देती है, तो इसका मतलब इंतखाबात तो फिर ताखीर का शिकार हो जाएंगे। बिल्कुल सही फैसला किया। ये 25 जुलाई को हो रही है। अब 25 जुलाई को मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास बड़ा इंपॉर्टेंट हो रहा है। ये 1.25 साल इस गवर्नमेंट के हो गए, पहला इजलास हो रहा है, और उसमें ये फैसला करेंगे कि आया हम गजट नोटिफिकेशन जारी करें या ना करें। लेकिन वो ठीक है, वो यही फैसला करेंगे जी पुरानी हल्का बंदी पे इंतखाबात करवा दे, पुरानी मर्दशुमारी पे करवा दें, क्योंकि हमने अगर गजट नोटिफिकेशन किया तो आर्टिकल 51 के जो सेक्शन सब सेक्शन 3 है उसके तहत तरमीम करनी पड़ेगी, और कौमी असम्बली के नशिस्तें जो है वो नई सिरे से एलोकेशन की जाएगी बलोचिस्तान को। उनको बलोचिस्तान को 3 सीटें जाएंगी और 1 सीट इस्लामाबाद कैपिटल को जाएगी, तो वो आइन में तरमीम नहीं हो सकती, इनके पास 2/3 मेजॉरिटी नहीं है, वो आइनी मामला है, आइन का आर्टिकल 51 का मामला है। इस लिहाज से मुश्तरका मफादात कौंसिल में यही दुश्वारी पेश की जाएगी। इन हालात में हम आपके जो है अपने 2/3 मेजॉरिटी हमारे पास नहीं है, हम तरमीम नहीं कर सकते आइन में, तो लिहाजा इसको हम फिलहाल डेफर कर देते अगले इलेक्शन तक। तो ये तो बड़ा आसान फैसला हो जाएगा। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कह रहा है कि अगर 12 अगस्त तक असेंबलीज डिसॉल्व हो जाती है तो 11 अक्टूबर से पहले पहले वो इंतखाबात करा देंगे। तो आपको लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तैयारी भरपूर है, वो 11 अक्टूबर से पहले पहले इंतखाबात कराने की पोजीशन में है, क्योंकि अब तारीख भी इलेक्शन कमीशन ने देनी बिल्कुल तैयार है। मेरी बात हुई है इलेक्शन कमीशन के आला हकाम से, मेरी बात है, मैं उनके ज़हर है वो मैंने बात की थी, पूछा था मैंने उनसे, ऐसी रिक्वेस्ट की थी क्या सूरत हाल है। जी हम बिल्कुल तैयार हैं, हमारी तमाम तैयारी मुकम्मल है। जो ही असम्बली अगर 60 दिन का मौका मिला हम 60 दिन इंतखाब करवा देंगे, अगर 90 दिन का हो गया कबल अज़ वक्त हम 90 दिन में इंतखाब करवा देंगे। हम बिल्कुल तैयार है। गवर्नमेंट पाकिस्तान ने भी 50 अरब रुपया हमको इलेक्शन कमीशन दे दिए हैं। सिक्योरिटी एजेंसियों ने, आला कमांड ने 3.5 लाख का अमला जो है जो रिक्वेस्ट की थी उसकी अब इन्होंने वायदा कर लिया कि हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, सहूलतें दे देंगे। तो अब ये सारे मामले तैयार हैं किसी कागज के, यहाँ तक कि जो बैलेट पेपर छपना उसका कागज जो भी वो भी दरामद हो चुका है, तमाम स्टेशनरी भी आ चुकी है, इंडेलिबल इंक भी आ गई, तमाम तैयारी मुकम्मल स्टोर में बंद किया हुआ है। तो ये तो उन्होंने इलेक्शन फॉरवर्ड करवा दे रहे हैं जो भी फैसला हुआ था। ठीक, वैसे आपकी जाती राय क्या, आपको इलेक्शन वक्त पर होता हुआ अक्टूबर नवंबर में होता हुआ नजर आ रहा है सर क्विकली? मेरी जाती राय के मुताबिक तो 8 अक्टूबर को इलेक्शन हो जाएंगे। अगर ये 60 दिन का बीच में आया और 12 अगस्त को असेंबली डिसॉल्व हुई तो मेरी असेसमेंट जो है, मेरा तजिया ये है कि वो 8 अक्टूबर को इलेक्शन हो जाए।